अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही यम्मी डिलीशियस और हेल्दी खीर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सर्दियों का मौसम है, जैसा कि आप जानते हैं इस मौसम में तरह तरह के दर्द उठ बैठते हैं। तो ये खीर हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आप बनाकर ज़रूर अपनी फैमिली में बच्चे हो या बड़ों को दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है ये। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ड्राई फ्रूट्स तो बहुत सारे होते हैं, मैं कुछ ही ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले मैंने गोंद यानी कि गोंद कतीरा भी इसे कहते हैं, ज़्यादा नहीं, 30 ग्राम के आसपास है। तो ये 30 ग्राम गोंद को हम देसी घी में इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरह ये फ्राई करने पर फूल जाते हैं और ठंडा होने के बाद जब इसे हम हाथ से तोड़ते हैं ना, अच्छी तरह ये क्रिस्प हो जाते हैं। इसके बाद हम ये थोड़े से 1 बॉल फूल मखाने हैं, जिसे लोटस सीड्स भी कहा जाता है। इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें कैल्शियम होता है। आप इसके इस्तेमाल के बाद ही आप अपने आप में फ़र्क देखेंगे कि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और इसी के साथ ही इसे अच्छी तरह हम फ्राई कर लेंगे। 50 ग्राम बादाम लिया है, इसे भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे अच्छी तरह। और ड्राई फ्रूट्स में बहुत सारी चीज़ें होते हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जितने भी हो हम अपने हिसाब से मर्ज़ी से ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ये भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। थोड़ा-सा देसी घी डालेंगे और ये वाटरमेलन सीड्स है और साथ ही सनफ्लावर सीड्स है। इन 2 चीज़ों को अच्छी तरह हम फ्राई कर लेंगे और ये हमें गार्निशिंग के लिए रखना है। बाकी के सब चीज़ों को हम जार में डालकर फ़ाइन पाउडर इसका बना लेंगे। और ये खीर चावल की या कस्टर्ड की नहीं है, तो लास्ट तक पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा बिना स्किप करें। और थोड़ी-सी डिफरेंट है, तो आपको बहुत पसंद आएगी ये खीर। हेल्दी भी होगी, टेस्टी भी होगी, बच्चे हो या बड़े इसे बहुत ही शौक से खाएँगे। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस तरीके से सारे सीड्स को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, इसका कच्चापन जाने तक। अच्छा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कुक विद बरकत को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और रेसिपी को लाइक भी ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए, सीड्स अच्छी तरह हमने इसे भून लिया है, इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये साबूदाना है, साबूदाना 2 तरह के होते हैं, यानी कि छोटा वाला साइज़ होता है। जो मैं साबूदाना ली हूँ ये इंस्टेंट रेडी होता है, बिल्कुल छोटा साइज़ होता है। जब भी वक्त हमारे पास कम होता है ना, इसी तरीके का साबूदाना इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े वाले साबूदाने को हम भिगाना पड़ता है आधा घंटे तक, तो ये हम इंस्टेंट ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इसे सिर्फ 5 मिनट पहले ही भिगाया था। ज़्यादा नहीं है, ये 50 ग्राम साबूदाना है। और इसे हम पैन में डाल देंगे थोड़ा पानी डालकर पकने के लिए। साथ ही हम जितने भी चीज़ों को हमने रोस्ट किया था ना, सबको हम पीस लेंगे, अच्छी तरह इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। ये खीर बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, कुछ ही मिनट में ये बनकर तैयार हो जाती है। आप देख सकते हैं बहुत ही जल्दी ये साबूदाना गल जाता है। तो छोटा वाला साबूदाना इंस्टेंट ही हम बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये गल भी चुका है। तो चलिए, अब इस वक्त हम इसमें 1 टेबल स्पून शक्कर डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 एंड हाफ लूँगी और इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो शक्कर का ज़्यादा इजाफा भी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पाउडर हमने तैयार किया था ना ड्राई फ्रूट्स का, बादाम, मखाने और इसमें गोंद, तो ये 3 चीज़ें हैं, अच्छी तरह इसे हमने पीस लिया है। ये सारा इसमें साबूदाने में ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें काजू, पिस्ता, अखरोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल है हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। मैं बस इतने से ही चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी, जिससे बेहद मज़ेदार भी बनती है और हेल्दी भी होती है। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे पाउडर को साबूदाने में। अच्छी तरह इसे हमें पकाना है, कुछ देर इसी तरीके से धीमी आंच पर हम इसे पकाएंगे। अब आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं इलायची पाउडर का इस्तेमाल नहीं करूँगी। बिना इलायची पाउडर के ही ये बहुत ही लाजवाब दिखती है। एक बार इस तरीके से आप बनाकर ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। आप चाहे तो ये पाउडर इस तरीके से पीस कर स्टोर कर कर भी रख सकते हैं। जब चाहे आप इसे इंस्टेंट खीर भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि साबूदाना जल्दी ही गल जाता है और ख़ास तौर पर छोटा साबूदाना इंस्टेंट बनकर तैयार होता है। तो इस तरीके से आप घर पर झटपट भी खीर बना सकते हैं। और जब भी हम ड्राई फ्रूट्स को तलेंगे तो देसी ही घी में इसे
तलेंगे, वरना ये खीर अच्छी नहीं लगेगी। कौन सा भी घी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं इसमें, सिर्फ देसी घी का ही इस्तेमाल अच्छा होता है। अच्छी तरह इस तरीके से बबल्स आएंगे तो समझ जाइएगा कि ये अच्छे से पक चुकी है। अब लास्ट में हम दूध डालेंगे, आधा लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, और दूध को अलग से मैंने पका लिया था। स्टार्टिंग में हम दूध नहीं डालेंगे वरना ये दूध फट भी सकता है, तो हम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ही दूध डालेंगे। अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेंगे, धीमी आंच पर 1 मिनट तक इसे पकाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब खीर बनकर तैयार है। टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होती है। इस मौसम में आप इसे ज़रूर बनाइएगा। जो बॉडी में वीकनेस होती है ना, वो सारी ख़त्म हो जाएगी, तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। तो ये हमारी खीर बनकर तैयार है। अब इसमें हम गार्निशिंग के लिए जो हमने सीड्स तैयार की थी ना, वो सीड्स ऊपर की तरफ से डाल देंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको खीर की रेसिपी पसंद आई होगी। तो लाज़मी तौर पर अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही हैप ऑप्शन है, उसे भी क्लिक ज़रूर करिए। अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी रेसिपी को शेयर ज़रूर करिए। मेरे चैनल कुक विद बरकत पर बने रहें। पूरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरीक़े से हमने जो गार्निशिंग के लिए जो सीड्स इस्तेमाल की है ऊपर से, तो ये ऊपर की तरफ से बहुत ही टेस्टी दिखती है। जब ये खाने में आती है ना खीर में, तो बहुत ही लाजवाब दिखती है। इसे इसलिए मैंने पीसने में नहीं लिया है, क्योंकि ये ऊपर से ही बहुत ही अच्छी दिखती है। बस इतने से ही इंग्रेडिएंट्स में हमने बहुत ही मज़ेदार लाजवाब हेल्दी खीर बनाकर तैयार की है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।